गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नीरज, ऋतिका, विष्णु, अजय, शिवाली, जतिन, चंद्रा, बाबू, प्रेरणा, हेमंत, आदित्य, लोकेश, राजेश, प्रियंका, निधि, राधिका, राम प्रकाश, सूरज, गोलू, योगेश, विष्णु, राधिका, प्रिया, हंस, कृतिका, अंश, रॉक, अमित, पवन, रजनीश, निधि, विनोद, आकांक्षा, मोनिका, रश्मि, पूजा, विनोद, प्रमोद, अजय, सुरेश, रमेश, सौरभ, अमित, बबलू, बाबू, राम प्रसाद, विनीत, ऐश्वर्या, नीरज। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये क्या है? क्या हो गया बेटा? क्या दिक्कत आ गई? गणेश, प्रतिभा, राहुल, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी। तो भैया, टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो फटाफट से बता दो। आज फाइनली हम इनइक्वलिटी टॉपिक को फिनिश कर देंगे, कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा इन इक्वलिटीज टॉपिक। ठीक है। 28, 28 या 25, कोई कह रहा 27, 25, 28। अच्छा, टोटल 28 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। गुड। चलिए साहब, टोटल 28 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और उसी के आगे से हम चलेंगे। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोडेड इन इक्वलिटी। ठीक है मेरे भाई, कोडेड इन इक्वलिटी। कोडेड इन इक्वलिटी आज हम पढ़ेंगे। कोडेड इन इक्वालिटीज। कोडेड इन इक्वालिटीज। ठीक है। फिलहाल जब तक आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 29। m is greater than equal to n is equal to r is greater than equal to p. Okay. And there are some conclusion. M is greater than p. M is equal to नहीं, m is greater than r. M is equal to n and n is greater than equal to p. इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर तो जल्दी से फटाफट से। बेटा, ब्लॉकिंग केस में इधर और तब बनता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल हो। ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से।
चलो, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन नंबर 13? अरे भैया क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा क्वेश्चन था हमें क्या पता। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के दो, ठीक है। देखो पहला जो कंक्लूजन है वो है m टू r। बेटा m से r कनेक्शन कैसे बनाएंगे? m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो ये पहला कंक्लूजन गलत है। अच्छा m से जो n है वो रिजल्ट है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो दूसरा कंक्लूजन भी गलत है। n से p, n से r, r से p, n से p जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल में है। तो हम बिना कुछ सोचे समझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे ओनली थर्ड फॉलोज। लेकिन बेटा आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा सा सब्र करो और इन दो कंक्लूजन को ध्यान से देखो जो दोनों कंक्लूजन गलत है। क्या इन दोनों को हम ईदर और में कन्वर्ट नहीं कर सकते? सर m से m तो जुड़ गया, लेकिन दिक्कत यह है सर कि यहाँ पे r है यहाँ पे n है। अब आप r और n को तो जोड़ नहीं पाओगे, तो फिर ईदर और कैसे बना सकते हो? लेकिन बेटा आप लोगों ने शायद एक चीज नोट नहीं की, स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू r गिवन है, n इज इक्वल टू r हमें गिवन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम n की जगह r भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा r से r मैच हो गया, m से m मैच हो गया, और जो m से r डेफिनेट रिजल्ट बनेगा इन दोनों को कंबाइन करके वो रिजल्ट बनेगा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ग्रेटर इक्वल टू आर, और ये बेटा ग्रेटर इक्वल टू आर ही है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले दो कंक्लूजन को ऐड करके हम रिजल्ट बना सकते हैं। ऐड हमने क्यों किया? क्योंकि n इक्वल टू आर ऑलरेडी गिवन था, n इक्वल टू आर, इसलिए हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है बेटा ये ईदर और है, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, चलो ये इसी बात पे बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देना बहुत ही सोच समझ। ठीक है, P इज इक्वल टू Q ग्रेटर देन इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू T इज इक्वल टू M। देयर इज अ स्टेटमेंट एंड देयर आर सम कंक्लूजन। P is greater than T, P is greater than T, Q is equal to M and S is greater than equal to M। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सोच समझ के। थर्ड कंक्लूजन कैसे हो सकता है? एक भाई साहब पूछ रहे हैं तीसरा निष्कर्ष कैसे सही हो सकता है? अरे मेरे लाल, N से P जाना है तो बेटा N से P कैसे जाओगे? N से R, सीधा R से R, R से P। बेटा N से R इक्वल, R से P ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में रिजल्ट क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल। अगर ये बात पूछोगे बेटा पिछली दो क्लासेस अटेंड करने के बाद, फिर तो मेरी तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे पढ़ाने का, है ना? तो जिस बच्चे ने लास्ट टू क्लासेस अटेंड नहीं की है पहले तो वो उन लास्ट टू क्लासेस को अटेंड करे। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। ये सिचुएशन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि सर इस तरीके से भी इधर और एग्जाम में बन सकता है। अब जरा इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला कंक्लूजन है वो P से T है। सर P से T जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, इसलिए पहला कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। Q से M, सर Q से M बनेगा Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू M, दूसरा कंक्लूजन भी गलत। S से M, सर S से M बनेगा S इज ग्रेटर देन इक्वल टू M, तो थर्ड कंक्लूजन तो 100% ट्रू है। अब आप देखो क्या फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन कर सकते हैं? कंबाइन करने के लिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच होने चाहिए। क्या P और P, क्या ये Q है? लेकिन हमने जब स्टेटमेंट को ध्यान से देखा सर स्टेटमेंट में P और Q दोनों इक्वल गिवन है। इक्वल गिवन होने की वजह से
मैं Q की जगह P रखूं या P की जगह Q रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं इसको P मान सकता हूं क्योंकि P और Q इक्वल दे रखे हैं। क्या T और M कंबाइन हो सकते हैं? सर T और M भी इक्वल गिवन है, इसका मतलब मैं M की जगह T मान सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है पहले दो कंक्लूजन्स को हम ऐड कर सकते हैं, P P T T। और बेटा P से T रिजल्ट क्या बनेगा? P से T रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल, और P से T ग्रेटर देन और इक्वल ही है। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। और यहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि ईदर और लग भी सकता था। तो हमें इस बात का भी बेटा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें इस बात का भी। ठीक है, हाँ जी। तो ये स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ भी बेटा P और T, Q और M, यहाँ भी इधर और लग गया क्योंकि P Q को बराबर दिया हुआ है और T M को बराबर दिया हुआ है। तो M की जगह T, Q की जगह P हम कर सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ठीक है बेटा, ऐसे प्रश्न खासकर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, पूरे 5। ठीक है और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं इस क्वेश्चन के बेटा 5 ऑप्शन कौन से मिलते हैं एग्जाम में? इस क्वेश्चन के जो 5 ऑप्शन आपको मिलते वो ये मिलते, ओनली थर्ड फॉलोज, ऑल फॉलो, नन फॉलोज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या आपको ऑप्शन मिलता ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ये 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको एग्जाम में। इस क्वेश्चन के ये 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बेटा आप कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं? आप ओनली थर्ड फॉलोज ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, आपको परफेक्टली इस ऑप्शन को ढूंढना है, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन टिक करेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है जो परफेक्ट ऑप्शन है वो दे नहीं रखा, इसीलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन टिक होगा वो नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। एक भाई साहब कह रहे हैं खूनी रिश्ता खत्म। अबे खूनी रिश्ते भी खत्म हो गए और खूनी रिश्ते के बाद ये असमानताएं भी खत्म हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए साहब 30 क्वेश्चन हो गए। चलो अब लिखो क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 31, 32, 33, 34, 35, 35 तक लिखो। लिखो $Q means $Q means P is not less than Q। लिखो बेटा $Q का मतलब है, $Q का मतलब है, $Q का मतलब है PQ से छोटा नहीं है। $Q का मतलब है PQ से छोटा नहीं है। $Q का मतलब है PQ से छोटा नहीं है। P@Q means P is greater than Q। P is greater than Q। P@Q का मतलब है, P@Q का मतलब है PQ से बड़ा है। P@Q का मतलब है PQ से बड़ा है। P@Q का मतलब है PQ से बड़ा है। P has Q means P is neither greater, P is neither greater nor smaller than Q, nor smaller than Q। P has Q का मतलब है, P has Q का मतलब है PQ से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा। P has Q का मतलब है PQ से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा। P has Q का मतलब है PQ से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा। बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी, इसको घर से रट के जाने की जरूरत नहीं है। P is not greater than Q।
P is not greater than Q. P परसेंटेज Q का मतलब है, P परसेंटेज Q का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है। P परसेंटेज Q का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है। P परसेंटेज Q का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है। P copyright Q means P is less than Q. P copyright Q का मतलब है P Q से छोटा है। P copyright Q का मतलब है P Q से छोटा है। बेटा नन फॉलोस तब ऑप्शन टिक होता है जब सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। नन ऑफ दिस तब टिक होता है जो हमारा परफेक्ट ऑप्शन है और वो परफेक्ट ऑप्शन एग्जाम में दे नहीं रखा। ठीक है, हाँ जी, तो फिर नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी और जब भी ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में दी जाती है हमेशा 5 क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा 5, और इसको बोलते हैं बेटा कोडेड इनइक्वालिटीज। कोडेड इनइक्वालिटीज, जहां पर हम इनइक्वालिटीज को कोड कर देते हैं, जहां पर हम इनइक्वालिटीज को कोड कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट m $n @q and q has r and there are two conclusion m $q n @r। ठीक है, हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात बेहद ध्यान से और सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो बेसिक मेथड यही है कि जितने भी सिंबल्स हैं आप उन सिंबल्स को इनइक्वालिटीज की फॉर्म में चेंज कर दो और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो वैसे कर दो। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो बेटा आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और इतना टाइम पेपर में थोड़ी है। हम तो इन क्वेश्चंस को भी बेटा विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर देंगे। देखना ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पहले तो ये बताओ डॉलर का मतलब क्या है। डॉलर का मतलब है नॉट लेस देन, छोटा नहीं होना चाहिए। तो बेटा छोटा नहीं होना चाहिए तो बड़ा या बराबर तो हो सकता है, छोटा नहीं होना चाहिए तो बड़ा या बराबर हो सकता है। @ का मतलब है ग्रेटर देन। हैश का मतलब है ना तो बड़ा ना छोटा, इसका मतलब बराबर। परसेंटेज का मतलब है बड़ा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा नहीं होना चाहिए छोटा या बराबर हो सकता है। भैया बड़ा नहीं होना चाहिए तो छोटा या बराबर हो सकता है। कॉपीराइट का मतलब है लेस देन, तो लेस देन हो गया। कॉपीराइट का मतलब लेस देन, तो लेस देन हो गया। तो ये इनके मीनिंग है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना हम एक बॉक्स बनाएंगे और वो बॉक्स हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में दे सकता है। कैसे देगा, ध्यान से सुनना। इसको बोलेंगे मैजिक बॉक्स, जादुई पिटारा, जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जो हर क्वेश्चन का आंसर देगा विदाउट पेन। ठीक है, कैसे देगा आप ध्यान से सुनना बेटा। इस जादुई पिटारे में हमेशा एक बात याद रखना कि ऊपर सबसे पहले ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल और ये इक्वल, ये 5 सिंबल फिक्स्ड होते हैं इस जादुई पिटारे के अंदर। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये जो डॉलर है इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल है, तो डॉलर को बेटा यहां लिखोगे। @ का मतलब ग्रेटर है तो @ को यहां लिखोगे। हैश का मतलब इक्वल है तो बेटा हैश को यहां लिखोगे। परसेंटेज का मतलब लेस देन इक्वल है तो परसेंटेज को यहां लिखोगे। कॉपीराइट का मतलब लेस देन है तो कॉपीराइट को यहां लिखोगे। ठीक है, बस ये बॉक्स आपको बनाना है ना, ये जादुई पिटारा आपको बनाना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आप इस बॉक्स को देखते रहो, ध्यान से देखते रहो बेटा, कुछ जादू दिखेगा आपको। देखते रहो इस बॉक्स को ध्यान से। देखो 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 देखो, इस बॉक्स को ध्यान से देखो और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके रास्ते में @ हैश और डॉलर तीनों ही सिंबल आ जाए
तो आप आंसर क्या बनाओगे? सर हमेशा एट द रेट बनाएंगे, क्योंकि ग्रेटर आने पर तो हमेशा ग्रेटर बनता है। अच्छा, अगर एट द रेट और डॉलर आ जाए तो क्या बनाओगे? सर अगर एट द रेट और डॉलर आ जाए तब भी एट द रेट बनाएंगे। अच्छा, डॉलर और हैज आ जाए तो फिर सर डॉलर बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, समझ रहे हो? अच्छा, अगर कॉपीराइट कॉपीराइट हैज और परसेंटेज आ जाए तो कॉपीराइट बनेगा, कॉपीराइट और परसेंटेज आ जाए तो तब भी कॉपीराइट बनेगा, कॉपीराइट और हैज आ जाए तो तब भी कॉपीराइट बनेगा, लेकिन परसेंटेज और हैज होंगे तो फिर परसेंटेज बनेगा। अच्छा, मान लो रास्ते में एट द रेट और कॉपीराइट दोनों आ गए तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, एट द रेट और परसेंटेज आ गए तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। अब ध्यान से देखना बेटा, है ना? पहला जो कंक्लूजन है वो एम से क्यू है, पहला कंक्लूजन एम से क्यू है, तो मेरे भाई हम एम से क्यू तक कैसे पहुंचेंगे? तो देखो, एम से क्यू तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम चलेंगे एम से एन और फिर सीधा एन से एन पर आ गए और फिर एन से क्यू। तो बेटा जब हम एम से क्यू तक पहुंचे तो पहले हम पहुंचे एम से एन, एम से एन क्या है? डॉलर, और फिर सीधा हम एन से एन, एन से क्यू आ गए, एन से क्यू क्या है? एट द रेट। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल, एम से क्यू तक पहुंचने में दो सिंबल टकराए, डॉलर एट द रेट, और बेटा डॉलर एट द रेट में रिजल्ट हमेशा क्या होगा? एट द रेट। इज इट एट द रेट? नहीं, ये गलत हो गया। अब आ जाओ बेटा एन से आर, एन से आर कैसे पहुंचोगे? सर एन से क्यू और फिर क्यू से आर। एन से क्यू क्या है सर? एन से क्यू है एट द रेट, और क्यू से आर क्या है? क्यू से आर हैज है। और ये बताओ बेटा एट द रेट और हैज में रिजल्ट क्या बनता है? सर अगेन एट द रेट। क्या ये एट द रेट है? यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलोज। हो गया क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना बेटा। ये जो बॉक्स है ये सारे क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देगा, विदाउट चेंजिंग एनी साइन, बिना कोई साइन चेंज किए, किसी साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वाओ किसी भी साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन को देखते देखते आंसर देंगे जैसे हर बार देते थे। एक ही तो दिल है सर, कितनी बार जीतोगे तो इसीलिए हम बोल रहे थे उसको जादुई पिटारा, मैजिकल बॉक्स, ठीक है? इसीलिए तो हम उसको कह रहे थे मैजिकल बॉक्स, जादुई पिटारा। आर डॉलर टी एस परसेंटेज यू एंड टी कॉपीराइट एस, टी कॉपीराइट एस, आर डॉलर एस टी परसेंटेज यू। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। मेंटोस जिंदगी, हाँ जी ये है मेंटोस जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। बताओ आर से एस कनेक्शन बनाओ, आर से एस कनेक्शन कैसे बनेगा? आर से एस, हाँ जी, आर से एस कनेक्शन कैसे बनेगा? आर से एस अगर हम कनेक्शन बनाते हैं बेटा तो हम आर से टी और फिर सीधा टी से टी, फिर टी से एस। तो जब हम आर से एस तक पहुंचे तो आर से टी डॉलर,
और फिर सीधा टी से टी, टी से एस कॉपीराइट। और बेटा डॉलर कॉपीराइट में रिजल्ट क्या बनता है सर? डॉलर कॉपीराइट कंडीशन ब्लॉक, डॉलर कॉपीराइट कंडीशन ब्लॉक। अच्छा टी से यू आओ, टी से यू कनेक्शन कैसे बनेगा सर? टी से यू, सर टी से एस कॉपीराइट और फिर सीधा एस से एस आ जाओ, एस से यू परसेंटेज। अब ये बताओ कॉपीराइट और परसेंटेज में, कॉपीराइट परसेंटेज में हमेशा कॉपीराइट, इज इट कॉपीराइट? नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नन फॉलोस, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। नन फॉलोस, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। नन फॉलोस, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। लेकिन बेटा ये जो मैजिकल बॉक्स है ना, इस बॉक्स से मैं इस इंफॉर्मेशन को हटा देता हूं एक बार, है ना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इसलिए हटाने जा रहा हूं मैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में तब्दील हो चुकी है। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो क्वेश्चन को लिखने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए इस बॉक्स को यहां से हटा, ठीक है, मतलब ये इंफॉर्मेशन हटा देते हैं, बॉक्स तो बना रहेगा। चलिए साहब, अब जो क्वेश्चन नंबर 33 होगा ना वो इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। और क्वेश्चन नंबर 33 का ना बहुत सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि मुझे उम्मीद कम है कि आप इस बार बिल्कुल सही आंसर दे पाओगे। थोड़ा सा मैं उम्मीद कम रखता हूं आप लोगों से इस बार, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ी सी उम्मीद कम है कि आप आंसर सही दे पाओगे, ठीक है। हाँ जी, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट है बेटा, लिख लो उन 3 स्टेटमेंट को। हाँ जी, ये 3 स्टेटमेंट है और 3 ही कंक्लूजन। P at the rate R, P copyright R, P copyright R, P copyright R and T copyright Q, T copyright Q। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, इस बार आंसर देने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के आंसर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखो बोर्ड पर ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। हमें जाना है पी से आर, तो पी से आर हम कनेक्शन कैसे बनाएंगे सर? पहले हम जाएंगे पी से क्यू, पी से क्यू डॉलर है, पी से क्यू डॉलर है, ठीक है मेरे भाई, पी डॉलर क्यू। फिर हम सीधा क्यू से क्यू आ गए और फिर हम जाएंगे क्यू से आर। तो जब हम क्यू से आर जाएंगे तो कौन सा सिंबल आया? कॉपीराइट। बस यही आपने गलती कर दी। मुझे एक बात बताओ बेटा, कॉपीराइट का मतलब होता है लेस देन, ये लिखा हुआ है आर लेस देन क्यू। भैया कॉपीराइट आर कॉपीराइट क्यू लिखा हुआ है ना, आर कॉपीराइट क्यू। तो मेरे भाई जब मैं आर से क्यू जाऊंगा तो मैं इसको लेस देन पढ़ूंगा, है ना। लेकिन जब मैं क्यू से आर जा रहा हूं, जब मैं क्यू से आर जा रहा हूं, तो क्या फिर भी मैं इसको लेस देन बोलूंगा क्यू से आर जाने पर? नहीं ना, हम बोलेंगे Q इज ग्रेटर देन R। हम इसको क्या बोलेंगे? Q इज ग्रेटर देन R, Q इज ग्रेटर देन R। तो जब मैं Q से R जाऊंगा बेटा, तो मैं Q से R इसको Q कॉपीराइट R नहीं पढ़ सकता, क्योंकि कॉपीराइट का मतलब तो लेस देन है। मुझे क्या पढ़ना होगा? Q
एट द रेट आर, क्यू एट द रेट आर, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। अब मैं पढ़ूंगा क्यू एट द रेट आर, तो कहने का मतलब है कॉपीराइट को उल्टा पढ़ेंगे एट द रेट को उल्टा पढ़ेंगे कॉपीराइट, परसेंटेज को उल्टा पढ़ेंगे डॉलर, डॉलर को उल्टा पढ़ेंगे परसेंटेज। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर लिखा हुआ है P ग्रेटर देन Q, तो मैं इसको Q से P पढ़ूंगा, Q लेस देन P। जैसे P ग्रेटर देन Q को पढ़ते हैं P एट द रेट Q, लेकिन जब मैं Q से P पढ़ूंगा तो एट द रेट नहीं बोलूंगा, एट द रेट का उल्टा कॉपीराइट बोलूंगा, Q कॉपीराइट P। बात तो एक ही है ना। बस यही कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करना था, P से Q डॉलर, और जब हम Q से R जाएंगे तो कॉपीराइट का उल्टा एट द रेट बोलेंगे। और ये बताओ डॉलर एट द रेट में रिजल्ट क्या बनता है, एट द रेट। इज इट एट द रेट? यस। तो P एट द रेट R ठीक होगा, ना कि P कॉपीराइट R। अब आ जाओ T से Q, T से Q कनेक्शन कैसे बनेगा? सर T से Q के लिए पहले हम जाएंगे T से R। अब देखो जब हम T से R जाएंगे तो इसको डॉलर नहीं पढ़ेंगे, डॉलर का उल्टा परसेंटेज, तो हम T से R जाने पर परसेंटेज पढ़ेंगे। और फिर सीधा R से Q, T से R, R से Q, R से Q तो बेटा सीधा सीधा कॉपीराइट। तो परसेंटेज और कॉपीराइट में, परसेंटेज कॉपीराइट में अगेन कॉपीराइट, इज इट कॉपीराइट? यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। सिंबल्स का थोड़ा सा खेल है बेटा। आर से क्यू कॉपीराइट है, आर से क्यू लेस देन है, लेकिन जब हम क्यू से आर इसको बोलेंगे तो हम ग्रेटर देन बोलेंगे, क्यू ग्रेटर देन आर। तो जब इसको हम क्यू से आर बोलेंगे तो ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब एट द रेट, तो हम बोलेंगे क्यू एट द रेट आर, तो हम बोलेंगे क्यू एट द रेट आर। ठीक है मेरे भाई, तो यही इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना था। ये डॉलर पढ़ा जाएगा जब सीधा सीधा पढ़ेगा, लेकिन उल्टा पढ़ोगे तो हम इसको डॉलर नहीं बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। सिंपल सी बात है, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन उल्टा क्या बोलोगे, लेस देन इक्वल। उसमें तो सोचने समझने लॉजिक है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए तो एक काम करते हैं, इस बार इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, इस बार इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं। P स्टार Q मीन्स P is not less than Q। P स्टार Q का मतलब है P Q से छोटा नहीं है। P स्टार Q का मतलब है P Q से छोटा नहीं है। P प्लस Q मीन्स P is not greater than Q। P is not greater than Q। P प्लस Q का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है। P प्लस Q का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है, P Q से बड़ा नहीं है। P माइनस Q मीन्स P is इक्वल टू Q। P माइनस Q का मतलब है P Q के बराबर है। P माइनस Q का मतलब है P Q के बराबर है। P डिवाइड Q मीन्स P डिवाइड Q मीन्स P is greater than Q। P is greater than Q। P डिवाइड Q का मतलब है, P डिवाइड Q का मतलब है P Q से बड़ा है। P डिवाइड Q का मतलब है P Q से बड़ा है। P डिवाइड Q का मतलब है P Q से बड़ा है। P डॉलर Q मीन्स P is लेस देन Q। P डॉलर Q का मतलब है P Q से छोटा है। P डॉलर Q का मतलब है P Q से छोटा है। P डॉलर Q का मतलब है P Q से छोटा है। चलिए साहब, चलो मैं क्वेश्चन तो बाद में पूछूंगा, पहले मुझे बॉक्स बना के बता दो कि इसका बॉक्स कैसे बनेगा। हमेशा याद रखना, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल में इक्वल। इनके मीनिंग्स क्या है? स्टार का मतलब है नॉट लेस देन, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए तो बड़ा या बराबर। प्लस का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं होना चाहिए तो छोटा या बराबर। माइनस का मतलब तो इक्वल है, डिवाइड का मतलब ग्रेटर है, लेस डॉलर का मतलब लेस देन है। तो बेटा स्टार का मतलब ग्रेटर देन इक्वल,
प्लस का मतलब लेस देन इक्वल, इक्वल माइनस का मतलब इक्वल, ग्रेटर का मतलब डिवाइड, और डॉलर का मतलब है लेस देन। चलिए साहब, अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, एम स्टार आर माइनस टी और यू डॉलर आर प्लस एस, यू डॉलर आर प्लस एस। There are three conclusions: m divide t, m minus t, m divide u, m divide u, m divide, question number 34, m divide u। ब्लॉकिंग तो बेटा तब होता है ना जब हम कनेक्शन बनाए और कनेक्शन में हमारे दोनों रास्ते आ जाएं। ब्लॉकिंग तो तब होगा ना जब कनेक्शन बनाए और कनेक्शन में हमारे दोनों रास्ते आ जाएं, तब ब्लॉकिंग होगा। कोई बात नहीं, 35 तक लिखवाई थी लैंग्वेज, कोई बात नहीं, 33 तक ही कर लो वो, उसके बाद लैंग्वेज बदल दो, वरना आपको लगेगा कि हर बार एक ही लैंग्वेज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अबे ब्लॉकिंग कंक्लूजन से नहीं होता, स्टेटमेंट से होता है। हाँ जी, बहुत ही सोच समझ कर आंसर देना था बेटा इस क्वेश्चन का आपको। अगर हम चले m से t, तो बेटा m से r, r से t, और स्टार और माइनस में रिजल्ट क्या बनेगा? स्टार और माइनस में स्टार बनता है, तो m से t जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा m स्टार t। ना तो स्टार ये है ना ही ये है। अब आ जाओ m से u। m से u कनेक्शन कैसे बनेगा? सर m से u, m से r, m से r क्या है? स्टार, m से r क्या है? स्टार। सीधा r से r पर आ जाओ बेटा। अब r से u इसको डॉलर नहीं बोलोगे, डॉलर बोलते जब हम इसको u से r पढ़ते हैं, लेकिन r से u इसको हम डॉलर का उल्टा क्या बोलेंगे? डिवाइड। अब हम डिवाइड बोलेंगे। और ये बताओ स्टार और डिवाइड में कौन सा आंसर बनता है? डिवाइड। क्या ये डिवाइड है? यस। क्या ये डिवाइड है? यस।
तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? ओनली थर्ड। लेकिन आप भूल गए बेटा, आप भूल गए फर्स्ट और सेकंड ईदर और का केस है। क्योंकि देखो स्टार का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल जो रिजल्ट देगा ईदर और वो देगा विद ग्रेटर एंड इक्वल विद डिवाइड एंड माइनस। तो डिवाइड एंड माइनस, तो कहने का मतलब है m से m t से t, ये दोनों कंबाइंड होके ये रिजल्ट बना डालेंगे। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड ईदर और है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट और सेकंड बेटा ईदर और का केस है। देख लो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंबाइंड होके रिजल्ट बना देगा। तो कोडेड इनइक्वलिटी में जो हमसे गलती होती है अक्सर, वो ईदर और को आइडेंटिफाई करने में होती है। तो बस ये गलती अब आगे से मत करना। देखो, जब भी आपके एग्जाम में दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो, जब भी आपके एग्जाम में दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो, तो आप ईदर और जरूर चेक करना। बेटा पहला कंक्लूजन तो गलत है ना, एम से टी, एम से आर, आर से टी। अगर हम स्टार और माइनस की बात करें तो बेटा स्टार और माइनस में स्टार स्टार, बट ये स्टार नहीं है, तो दोनों ही गलत हो गए ना। बट दोनों कंबाइंड होकर रिजल्ट बना देंगे। अगर हम एमसीयू की बात करें, एम से आर स्टार और आर सी यू डॉलर का उल्टा डिवाइड। स्टार और डिवाइड में डिवाइड बनेगा, ये डिवाइड ही है। 100% ट्रू एक ही नहीं है, बट ईदर वन और टू फॉलो। मेरे भाई सबके कमेंट देख रहे हैं यार, लेकिन सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे सकते ना। कैसे दे दे, कैसे दे दे सबके कमेंट्स के रिप्लाई, ये बताओ। है? कैसे हम सबके कमेंट्स के रिप्लाई दे दें? हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों, कैसे संभव है ये? चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 स्टेटमेंट नोट डाउन करो। क्वेश्चन 35 स्टेटमेंट नोट डाउन करो और सोच समझ के आंसर देना। अब जल्दबाजी मत करना और घबराने की जरूरत नहीं है। एम डिवाइड एन डॉलर टी आर डिवाइड एन टू। एम डिवाइड आर, टी डिवाइड यू और एम प्लस आर। सोच समझ के आंसर देना बेटा इस क्वेश्चन। एम प्लस आर, बेहद सोच समझ के। ठीक है, देखो ये टॉपिक हो चुका है फाइनली फिनिश। ठीक है, ये खत्म हो गया। बस इतना ही था इस टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक हो गया फाइनली फिनिश। ठीक है, और न्यू टॉपिक बेटा शुरू नहीं करेंगे। हाफ एन आवर बचा है, आधा घंटा, आधे घंटे में नया टॉपिक क्या शुरू करें? ठीक है, तो आज हम आधे घंटे पहले ही क्लास छोड़ देते हैं कि आधे घंटे के लिए नया टॉपिक हम क्या शुरू करें। ठीक है, तो
अब सीधा हम आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को, ठीक है मेरे भाई। अरे आज तक सबका कमेंट पढ़ा, मेरा नहीं पढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा, फलान ढिकान। अरे ये सब बातें नहीं करो बेटा, सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, सबके कमेंट्स मेरी नजरों के सामने है। नाम भी ले लिया जाएगा कभी ना कभी, क्यों परेशान हो रहे हो। कुछ जो जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं कि सर हम मेरा नाम ले लें बस, उनके नाम तो बिल्कुल ही नहीं लिए जाते, आपको पता है। हम समझ जाते हैं कि कौन बच्चा जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा है। सारे सर मंडे को वाई, अबे तुम्हारा पहला दिन है क्या इस करियर प्लेटफॉर्म पे? करियर प्लेटफॉर्म पर सारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है ना, तो फिर फ्राइडे ही तो है आज, तो फिर मंडे को ही तो मुलाकात होगी। सारे टीचर मंडे को वाई। हाँ जी, देखो आप डेली 4 5 6 7 घंटे करियर प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हो, तो रेगुलर डेज में ना प्रैक्टिस का हमें मौका नहीं मिल पाता है। तो ये जो 2 दिन वीकेंड के रखे गए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए रखे गए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, या फिर जो क्लासेस हमारी छूट जाती हैं, कभी कभी हम नहीं कर पाते उन क्लासेस को, तो हम उन क्लासेस का रिवीजन कर लें। इसीलिए ये वीकेंड्स पे आप लोगों के लिए 2 दिन दिए गए हैं, ताकि इन वीकेंड्स में आप या तो रिवीजन करो क्लासेस का या फिर प्रैक्टिस करो। क्योंकि रेगुलर डेज में हम थोड़े से बिजी हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, क्योंकि करियरबिल प्लेटफॉर्म में सिर्फ एक ही बैच नहीं है हमारे पास, कम से कम 5 6 बैचेस हैं, 4 5 बैचेस हैं, तो पूरा दिन हमारा निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए इसी रीजन की वजह से आपको ये 2 दिन वीकेंड पे दिए जाते हैं, तो आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाया करो जम के, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अब देखो एम से आर कनेक्शन बनाना है, एम से आर, एम से एन जाएंगे, एम से एन जाएंगे तो डिवाइड आएगा, और फिर सीधा एन से एन पर आ गए, और बेटा एन से आर, तो डिवाइड नहीं पढ़ सकते हम इसको, अब हम पढ़ेंगे डिवाइड का उल्टा डॉलर, ठीक है। तो मेरे भाई एम से एन डिवाइड है, बट एन से आर क्या है, डॉलर। और डिवाइड और डॉलर अगर रास्ते में आते हैं, डिवाइड और डॉलर अगर हमारे रास्ते में आते हैं तो कंडीशन ब्लॉक है, तो बेटा एम और आर दोनों ब्लॉकिंग केस है। इसका मतलब एम और आर के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, एम और आर के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एम और आर की कंडीशन ब्लॉक्ड है। अच्छा, टी से यू, टी से यू कनेक्शन कैसे बनेगा, टी से एन, टी से एन जब हम पढ़ेंगे तो इसको डॉलर नहीं पढ़ेंगे, डॉलर का उल्टा डिवाइड पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और सीधा एन से एन, एन से यू स्टार। अब ये बताओ डिवाइड और स्टार में क्या बनेगा, डिवाइड और स्टार में डिवाइड, इज इट डिवाइड, यस। तो दूसरा कंक्लूजन तो 100% ट्रू है, ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट और थर्ड 2 कंक्लूजन गलत हैं, और जब भी 2 या 2 से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो हम ईदर और चेक करते हैं। देखो एम और आर कंडीशन ब्लॉक्ड है, इसका मतलब एम और आर के बीच में ईदर और लगाया जा सकता है। कैसे, अगर एम एम आर आर मिलकर यहाँ पर ये तीनों सिंबल दे दें, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल। देखो अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में ग्रेटर है, और अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस में लेस देन इक्वल है। तो कहने का मतलब है ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है। तो एम और आर यहाँ पे ईदर और देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और ईदर फर्स्ट और ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। केवल दूसरा और या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो चुका है। देखो बैंकिंग एग्जाम अगर आप देने जाओगे तो 5 क्वेश्चन आपके सॉलिड हो चुके हैं, जिनको आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये 5 नंबर आपके सॉलिड हो चुके हैं, जिनको आपसे कोई छीन नहीं सकता बैंकिंग एग्जाम में, ठीक है। चलिए साहब, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि चैप्टर ही खत्म हो गया, नया आधे घंटे के लिए क्या शुरू करें, ठीक है। चलिए, तो आज थोड़ा सा अपना ना इंटरनेट का डेटा सेव कर लो, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।